नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए है जो कि जेल वार्डन का बहुत ही बेहतरीन पोस्ट यानी कि कक्षपाल का वैकेंसी अपडेट आ गया है, जो कि नवंबर में ये फॉर्म भराने वाला था, लेकिन किसी कारण से उसे स्थगित कर दिया गया था, जो कि अब जाके ये जनवरी में इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं आपको दूंगा, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है और एक एक स्टेप यहाँ पे समझना है। अगर आपने एक भी स्टेप ध्यान से नहीं सुना तो शायद ये फॉर्म आप नहीं भर पाओगे और गलती से भी आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर आप फिर से एक नौकरी पाने का सुनहरा अवसर खो दोगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको इसे पूरा का पूरा समझना पड़ेगा और इसे बेहतरीन तरीके से इसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से एक स्टेप को सुनिएगा कि जेएसएससी झारखंड जेल वार्डन रिक्रूटमेंट 2025 झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने जेल वार्डन यानी कक्षपाल के 1733 कितने 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की संशोधित तारीखें जारी कर दी गई है। यानी कि ये तारीख पहले थी लेकिन वो तारीख कैंसिल हो गई और अब ये नया तारीख जारी किया गया है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे पहले यह आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाते हुए 9 जनवरी 2026 से शुरू करने का फैसला लिया गया है। आयोग के अनुसार योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी 8 फरवरी 2026 तक इस आवेदन को भर सकते हैं। यानी कि 8 फरवरी के बाद आपके पास मौका नहीं होगा इस आवेदन को भरने के लिए। तो कैसे भरना है कि क्या 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 यहाँ पे पोस्ट रहने वाला, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया और करेक्शन विंडो का पूरा शेड्यूल यहाँ से आप जानिएगा और सुनिएगा एक एक स्टेप को। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क भुगतान, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के साथ आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 10 फरवरी 2026 तक लेना होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती सुधारने के लिए 11 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। और एक बात यहाँ पे आपने जाना कि आवेदन जब आप करते हो तो तुरंत ही आप उसका जो है एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, अन्यथा दोबारा प्रिंट आउट शायद आप नहीं निकलवा पाइएगा। शायद आपको जो है सीधे एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ेगा। और अगला है यहाँ पे किस नियमावली के तहत नियुक्ति होगी। यह पूरा प्रक्रिया जो है भर्ती प्रक्रिया झारखंड राज्य पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी और उत्पाद सिपाही संयुक्त परीक्षा भर्ती नियमावली 2025 के तहत पूरी की जाएगी। इसी नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया, शारीरिक परीक्षा और अन्य मानकों को लागू किया जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया झारखंड में क्या क्या है यहाँ पे इसमें लागू किया जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, खेल कोटा को लेकर जेएसएससी ने स्पष्ट गाइडलाइन संशोधित जॉन नोटिस में जेएसएससी ने खेल कोटा को लेकर स्थिति साफ कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी पात्र होंगे। वहीं झारखंड ओलंपिक संघ या उससे संबंधित संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खिलाड़ियों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी खेल कोटा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला राज्य वाला, दूसरा सेंट्रल वाला। तो सेंट्रल वाला का मतलब क्या है कि आप अगर झारखंड से नहीं है फिर भी आप इसे भर सकते हैं खेल कोटा के लिए। और अन्य पोस्ट पे तो आपको पता ही है कि यहाँ पे कैसा नियमावली चल रहा है, मुझे इसे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे क्या है कि फिजिकल टेस्ट के नियम में बड़ी राहत है। फिजिकल टेस्ट का नियम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, वो चेंज क्या है वो यहाँ पे सुनिए। कक्षपाल भर्ती में इस बार शारीरिक दक्षता परीक्षा को पहले की तुलना में काफ़ी आसान कर दिया गया है। क्या सचमुच? तो बिल्कुल। मार्च महीने में हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार अब पुरुष अभ्यर्थी को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि पहले यह दूरी 10 किलोमीटर थी। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए अब 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ निर्धारित की गई है, जो पहले 6 किलोमीटर हुआ करती थी। इस बदलाव से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कुल पद और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स अब आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि दौड़ आपको 1600 मीटर करनी है, वो भी बिल्कुल 6 मिनट में। अगर आप 6 मिनट 1 सेकंड भी होते हो तो आप समझ रहे हो। दूसरा महिला वालों आप सुनिएगा, आपको जो है
10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। उससे अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया तो अगला सुनिए। इस भर्ती में कुल 1733 पद निकाले गए हैं, 1733, जिनमें से 1634 यानी कि 1634 पद पुरुषों के लिए है और 64 पद महिलाओं के लिए निर्धारित है। अब इसमें सिर्फ ये नहीं कि 1634 पोस्ट है तो ये सब कोई, ये इसमें भी थोड़ा सा कोटा बांध दिया गया है। यहाँ भी थोड़ा सा सुन लीजिए। पुरुषों में पदों में 165 पद भूतपूर्व सैनिक, समझ रहे हो, 413 पद होमगार्ड और शेष 1056 पद अन्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। यानी कि 1056 है अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो भी है, और उसमें 10% मान लीजिए अदर स्टेट वाले लेते ही हैं। तो शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की बात अब मैं आपको बता देता हूँ। कक्षपाल भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को 2 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि ओबीसी वालों को 2 वर्ष की छूट है यहाँ पे। अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को 3 वर्ष तथा SC ST वर्ग के पुरुष और महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला है उनको केवल 3 वर्ष का लाभ मिलेगा एज में, लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुषों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कद काठी के मापदंड की बात कर लें तो कद काठी में पुरुष अभ्यर्थियों में अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 160 यानी कि 160 सेंटीमीटर है और सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। सीना फुलाकर, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सीना भी अगर आपका भी शायद 77 होगा, 76 होगा, 78 होगा, तो अगर आप फुला के 81 कर सकते हो तो आप इसमें क्वालिफाई हो। वहीं SC और ST वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 79 सेंटीमीटर तय किया गया है। महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 148 रखी गई है। 148 यानी कि समथिंग 12 पंचे 60, 5 फीट से कुछ कम ही है, समझ लीजिए इसे। चयन प्रक्रिया और वेतनमान की बात कर लें, यानी कि पैसा की बात करें तो कितना मिलने वाला आपको इसमें सैलरी, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो, आपका ज्वाइनिंग लेटर अगर आ जाता है, इसमें अगर ज्वाइनिंग कर लेते हो तो वर्तमान में आपको कितना सैलरी मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और अंत में मेडिकल जांच होगी। चयनित उम्मीदवार को लेवल 2 के तहत 19,900 शुरुआती पेंशन 19,900 आपको मिलेगा, जो कि बढ़ते बढ़ते 63,200 तक जाने वाला है। आवेदन शुल्क की बात कर लें तो आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये रखा गया है कक्षपाल भर्ती में। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो है ये बहुत ही बेहतरीन रही, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप जिस भी स्टेट से या फिर जिस भी राज्य से या फिर जिस भी ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और एड्रेस ज़रूर डाल दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि बहुत सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलने वाली है।